हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस। तो आज का हमारा लेक्चर है सातत्य एवं अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड में कई बार और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसके आज हम सूत्र पढ़ने वाले हैं, यानी चैप्टर 5 के पूरे सूत्र पढ़ लेंगे आज, ठीक है। तो सूत्र केवल इतना ही है, फिर अगर आगे और आते हैं तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और ये चैप्टर करने के बाद मतलब ये सूत्र पढ़ने के बाद आगे हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर की फुल वीडियो डालेंगे, ठीक है। और सीरीज़ वाइज आपको चैप्टर वाइज चैप्टर यानी एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज मिलती रहेंगी वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है हमारा सातत्य एवं अवकलनीयता। सातत्य को कहते हैं कंटिन्यूटी और अवकलनीयता को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जैसा कि आपका इस चैप्टर में दिया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो अवकलनीयता को कहते हैं हम डिफरेंशियबिलिटी और सातत्य को कहते हैं हम कंटिन्यूटी, ठीक है। तो सीमा यानी लिमिट्स, एक्सरसाइज 5A में हमारे सभी क्वेश्चंस जो हैं लिमिट्स के हैं, तो वो इन फार्मूलास के द्वारा होंगे, ठीक है। तो RHL और LHL यानी RHL और LHL और FX ये तीनों बराबर हैं, तो हमारा फंक्शन होगा संतत यानी कंटिन्यूटी। RHL, LHL और FX यानी RHL और LHL बराबर नहीं है लेकिन FX बराबर है, तो या RHL, LHL और FX यानी RHL और LHL इक्वल हैं लेकिन FX इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारा फंक्शन जो होगा वो असंतत होगा। संतत यानी कंटिन्यूटी, असंतत डिसकंटिन्यूटी। और RHL निकालने के लिए हमारे लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला यानी लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच, और LHL के लिए लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच, ठीक है, फंक्शन ऑफ a माइनस एच। अब आगे जो आएगा हमारा सब एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 5B, उसमें ही लास्ट में 2-3 सवाल हैं जो हमारे अवकलनीयता कहेगा कि अवकलनीयता ज्ञात करो या अवकलनीयता सिद्ध करो, ठीक है। तो इसके लिए ये सूत्र है। RHL के लिए ये लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच और माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन h, ठीक है। और LHL के लिए ये लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन में माइनस h, ठीक है। तो लिमिट्स के लिए तो हमारे केवल यही फॉर्मूले हैं, लेकिन आगे जो अवकलन करना होगा उसके लिए और सूत्र है, ठीक है। वो सूत्र ही है अवकलन के सूत्र, जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ रखी है अवकलन के सूत्र। तो अवकलन के लिए ये है x⁴n यानी d/dx का मतलब होता है अवकलन, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, ठीक है। तो d/dx इंटू x⁴n यानी x की पावर का अवकलन क्या होगा, तो x की पावर का n का अवकलन होता है n इंटू x⁴n-1 यानी n आगे आ जाता है, n में से 1 कम हो जाता है, ठीक है। और अब इसमें बताना है हमें e⁴x का अवकलन, e⁴x इंटू लोग ये, अब e⁴x का अवकलन e⁴x sin x का cos x का माइनस के sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x, ठीक है। sin x का cos x का माइनस के sin x और tan x का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस के cosec स्क्वायर x, ठीक है। ऐसे इधर sec x का हो जाएगा हमारा sec x इंटू tan x और cosec x का हो जाएगा माइनस के cosec x इंटू tan x और log x का हो जाएगा 1/x। और इसमें अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यानी पहला पद दिया है और दूसरा पद दिया है, यानी प्रथम पद द्वितीय का अवकलन, द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। इसकी हमने सरल भाषा में लिख दिया, पहला पद ऐसा कैसा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद ऐसा कैसा पहले का अवकलन, ठीक है। और अंश बट्टे हर में दिया होगा यानी डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दिया होगा, तो ऐसे होगा हर ऐसे का ऐसा रहेगा अंश का अवकलन हो जाएगा माइनस अंश ऐसा का ऐसा रहेगा हर का अवकलन हो जाएगा और बट्टे हर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है।
और अंडर रूट एक्स